नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित मनोज शास्त्री आज आपके सामने ग्रहण से संबंधित विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ कि 5 जून को जो चंद्र ग्रहण है वो हमारे भारत में लगेगा या हमारे भारत में दृश्य नहीं है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वर्ष विक्रम संवत 2077 के अंतर्गत भूमंडलीय ग्रह गणना के अनुसार 5 ग्रहणों का प्रारूप गणितागत प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 सूर्य ग्रहण तथा 3 माध्य चंद्र ग्रहण होंगे, परंतु भारतवर्षीय भूभाग देश में 1 सूर्य ग्रहण तथा 2 माध्य चंद्र ग्रहण दृश्य होंगे। अब बात करते हैं माध्य या उपछाई चंद्र ग्रहण में केवल चंद्रमा धुंधला रूप से मतलब धुंधली आकृति दिखाई देती है उसकी। यह ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है तथा इसको ग्रहण के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मात्र एक खगोलीय घटना होती है। इसके सूतक आदि अमान्य होते हैं तथा इसका धार्मिक दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो माध्य या उपछाई चंद्र ग्रहण होते हैं वो मान्य नहीं है। अब बात करते हैं कि 5 ग्रहण कब कब हैं। पहला माध्य उपछाई चंद्र ग्रहण 5 जून को है। दूसरा कंकणाकृति सूर्य ग्रहण 21 जून 2020। यह ग्रहण हमारे भारत में मान्य होगा और हमारे भारत में दृश्य होगा। तीसरा ग्रहण माध्य उपछाई चंद्र ग्रहण है, वो 5 जुलाई 2020 को है। चौथा ग्रहण भी माध्य उपछाई चंद्र ग्रहण है, ये 30 नवंबर 2020 को है। 5वां ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण है जो 14 दिसंबर 2020 को है। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि जो 21 जून 2020 को कंकणाकृति खग्रास सूर्य ग्रहण है वही हमारे भारत में मान्य होगा। अन्य जो 4 ग्रहण हैं उनका दान जप आदि करने का कोई महत्व नहीं है। स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यान मध्य होमम सुरार्चनम मुच्यमाने सदा दानम विभुक्तो स्नानम आचरेत। कई लोगों के मन में विचार होता है कि दान कब करें, जप कब करें और स्नान कब करना चाहिए। तो जब ग्रहण का प्रारंभ हो रहा हो तो उस समय से पहले ही स्नान जप आदि का संकल्प कर लेना चाहिए। मध्यकाल में हवन, देव पूजा, पाठ और ग्रहण का मोक्ष समीप होने पर दान करना चाहिए तथा पूर्ण मोक्ष होने पर पुनः स्नान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। अब कई यह भी भ्रांतियां हैं कि अगर ग्रहण ऊपर से निकल जाए, जैसे कि कोई भी सामान रह गया और ग्रहण हो गया तो वो सामान हमारे काम में नहीं आएगा। तो इसके विषय में भी एक मनवर्थ मुक्तावली के अंदर श्लोक है, अन्नम पक्वमिहम त्याज्य स्नानम सवसनम गृहे वारित्क्रार्ड नालादि तिले दम्भोर्न दुष्यते। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो पका हुआ अन्न है वो दूषित हो जाता है और कटी हुई जो सब्जी है तो वो ग्रहण काल में दूषित हो जाती हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, मुरब्बा, चटनी इत्यादि है उनमें तिल या कुशा तृण रखने देने से दूषित नहीं होते हैं। दूसरी बात, सूखे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें तिल या कुशा डालने की भी आवश्यकता नहीं है, वो कभी दूषित नहीं होते हैं। अब चर्चा करते हैं कि कई लोगों के मन में विचार आता है कि ये एक उपछाई ग्रहण है या फिर जो विदेशों में दिख रहे हैं तो सूर्य तो हमारे यहाँ भी उदित होता है, उनका प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। शास्त्रों का नियम कुछ अलग है कि पृथ्वी के जिस भाग पर जब जब सूर्य व चंद्र ग्रहण होते हैं तब तब उन्हीं भागों पर उपद्रव हुआ करते हैं। यथा यस्य राजस्य नक्षत्रेश्वर भानु रूपज्यते राजभंग सुहरन्नाश मरणम चात्र निर्दिशेत। अर्थात जिस स्थान के नक्षत्र पर ग्रहण हो वहीं पर संकट आता है। यन नक्षत्रे राहु ग्रस्ते शशि भास्करो तज्जातानां भवेत् पीड़ाते
ते नरा शांति वर्जिता, यानी पूरे देश में शांति विधान करने की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ ग्रहण दिखाई देवें वहीं पर स्नान दान आदि का लाभ होता है, सूतक भी वहीं पर लगता है। तो इसलिए विचलित होने की या फिर शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जो 5 जून को ग्रहण है वो हमारे यहाँ पर मान्य नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।